नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिंदास न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पतिला पंचायत के चौका गांव में विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की भावी विधायक प्रत्याशी जागृति दुबे पति रजनीश रंजन दुबे उर्फ विकास दुबे ने सोमवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां विधायक प्रत्याशी जागृति दुबे ने कहा कि मेरे पति विकास दुबे लगातार कई वर्षों से क्षेत्र में असहाय गरीब मजदूर व जरूरतमंदों की सेवा करते रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जागृति दुबे विश्रामपुर विधानसभा की विधायक प्रत्याशी श्री विकास दुबे की धर्मपत्नी हूँ। हम बहुत दिनों से, सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करती हूँ जो इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर मुझसे मिलने आए और मेरी बात को जनता तक पहुँचाने का मौका दिया। हम दोनों पति पत्नी पहले भी जाते थे क्षेत्र में और बहुत सारी बातों समस्याओं पर बात होती थी लोगों से। तो जैसे शादी के पहले भी मेरा इस क्षेत्र में बहुत रुझान था। मैं सोचती थी कि कुछ वीडियो करना, मैं करती भी थी छोटे मोटे सहयोग, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा विस्तारित तरीके से कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं गरीब बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। एक स्कूल था युवा स्कूल जो अमेरिका से जिसको फंडिंग हुआ करती थी, वो आदिवासी बच्चों को शिक्षा देती थी और फुटबॉल खेलने के लिए उन लोगों को साधन उपलब्ध करवाती थी, उनको बहुत सारे मैचेस में लेकर भी जाती थी। तो इस तरह के स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है, तो मुझे ये सब बहुत पसंद था शुरू से। और जब मेरी शादी हुई तो मैं एक ऐसे इंसान से जुड़ी जिनको ये सब चीज़ें और ज़्यादा पसंद हैं और मुझे अपना जो मेरा शौक़ था, जो मेरी चाहत थी, उसको और विस्तार मिला मेरे पति के साथ जुड़कर। जब से हम लोग यहाँ छोटा में आए हैं, पिछले 2-3 साल से लगातार मैं और मेरे पति लोगों के संपर्क में है। कुछ लोग घर पर आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, मतलब मैं जहाँ तक देखती हूँ, मैं सुबह 7 बजे, 6:30-7 बजे हम दोनों ही रुक जाते हैं और उस वक्त से लेकर रात के 8 बजे तक, 10 बजे तक हमारे यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। लोग अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेकर आते हैं, जैसे कि किन्हीं के घर मरनी हो तो उनको परेशानी हो, कहीं पे शिक्षा की बात अटकी हो, कहीं पे रोड की दिक्कत हो, इस तरह की सारी समस्याओं को लेकर वो आते हैं हमारे सामने। तो हमारे स्तर से अभी जैसे हमें तो इस तरह का कोई सरकारी फंड नहीं मिला हुआ है, तो जो हमारे बजट में है जितना है हम हिसाब से उनकी आर्थिक मदद किया करते हैं लोगों की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 उद्देश्य है। पहला तो आप जनता तक को ये बताना कि मैं विश्रामपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हूँ, और दूसरा ये बताना कि आप अपनी इस बेटी पर भरोसा करिए। आपने बहुत चेहरों को मौका दिया, बहुत चेहरों को बार बार मौका दिया आपने, जिन्होंने कुछ काम नहीं भी किया उनको आपने बार बार मौका दिया। क्योंकि जब लोग आते हैं तो वो बताते हैं कि स्थिति वही की वही है, सड़कों की हालत वही है, शिक्षा की हालत वही है, स्कूल कॉलेज तो बहुत थी। तो अगर आपने बहुतों को बार बार मौका दिया जो गलती कर रहे हैं और आपको एक नया चेहरा मिल रहा है जो शिक्षित है, जो लोगों के बीच जा चुका है, जिन्होंने 5000 घरों में लगभग शादी के समय में लड़कियों की शादी में मदद की है, कई जगह ट्रांसफार्मर लगवाया है, बिजली की व्यवस्था कराई है, सड़क में हल्का फुल्का जो हमारे बजट में था उसके हिसाब से सुधार करवाया है, बीमारी में मदद की है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी नेता प्रत्याशी जो पहले चुनाव लड़ा होगा, चुनाव में खड़े हुए होंगे, उन्होंने इस तरह की आर्थिक मदद की होगी। तो ये पहली बात हो रहा है। तो बस मैं इतना कहूँगी कि उनके कार्य को देखते हुए आप उन पर एक बार भरोसा करें, मुझ पर भरोसा करें, अपनी बेटी पर भरोसा करें और हमें एक बार मौका दें। हम पूरे तन मन से जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। मैं जनता की सेवक हूँ, आप गार्जियन हैं, आप आज्ञा दीजिए, मैं सेवक करूँगी। नामांकन कब है? दिनांक 23 अक्टूबर को मैं नामांकन करने जा रही हूँ अपने पति के साथ। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, पूरे विश्रामपुर की जनता सादर आमंत्रित है। आप आकर मेरा मनोबल बढ़ाएं, मेरे साथ साथ कदम से कदम मिला कर चलें। क्षेत्र की जनता से क्या आग्रह करेंगे? हाँ, मैं हाथ जोड़कर उनसे यही निवेदन करूँगी और बार बार यही कहूँगी कि आप लोगों ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मेरे पति पर विश्वास किया है, उस पर भरोसा रखिए। आप एक बार मौका दीजिए, आपको दोबारा कभी ये बात शिकायत नहीं आएगी कि सड़कें खराब हैं, हमें मुफ्त की शिक्षा नहीं मिल रही है, हमें रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी आप लोगों को।